अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो और आज की वीडियो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपने 10th क्लास की जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की पंजाब बोर्ड की, उसकी जो है वो पूरा साल आपके पास अब तक पड़ा है। आपने उसकी तैयारी किस तरह से स्मार्ट तरीके से करनी है, मतलब आपने चीज़ें कम करनी है और नंबर जो है वो पूरे लेने हैं। तो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बेटा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बेटा आपने लाइक कर देना है। चलें बेटा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी 10th क्लास की न्यू इंग्लिश की बुक के 10 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 पोइम है और 7 चैप्टर जो हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको इसकी स्कीम बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि स्कीम जो है वो हमें कम तैयारी करने में जो है वो मदद देती है। मतलब कम चीज़ें हम लोग ने करनी है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं करनी पड़ती। ये इसकी बेटा आपके पास पेयरिंग स्कीम जो है वो बोर्ड ने जारी की है। शुरू से ही पहले ये होता था कि एग्ज़ाम के 3 महीने जो है ना वो पहले आती थी, या 4 महीने, जिस तरह 9th की आई थी मेरे ख्याल में नवंबर में, मतलब एग्ज़ाम से ना 4 महीने 5 पहले। तो पहले जो है स्टूडेंट्स को नहीं पता था, उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। वो लॉन्ग दूसरे चैप्टर के करते रहे, मतलब जिस तरह केमिस्ट्री के जो है वो 6 के करने थे ना लॉन्ग, तो कई जो स्कूल हैं वो करवा रहे थे, मतलब 5वें चैप्टर में से भी लॉन्ग करवा रहे थे, लेकिन जब स्कीम जारी हुई तो 5वें में से नहीं करना था। तो इसी तरह स्कीम से हम लोगों ने फ़ायदा उठाना है, और ये स्कीम कन्फर्म बेटा 100% है। इसमें से कोई रद्द बदल नहीं होगा। 9th क्लास का एक पेपर भी, एक MCQs जो है वो भी स्कीम के अलावा जो नहीं आया, तो ये कन्फर्म है बेटा। कोई कुछ बंदे कहते हैं ये तब्दील हो जाती है, तो ये तब्दील नहीं होती। आपके पास 19 मार्क के बेटा MCQs होंगे, सेम 9th क्लास में जिस तरह आपके बेटा MCQs नहीं थे, उसी तरह इस 10th में भी इसी तरह MCQs हैं। क्योंकि यहाँ पर चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ग्रामर जिस बच्चे को आती है वो ये कर लेगा। 5 मार्क के होंगे, मतलब ही गोज़ टू स्कूल, जैसे डेली की रूटीन में फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी तरह के MCQs आएंगे। फिर करेक्ट स्पेलिंग वाले 4 मार्क के आएंगे, आखिर में चूज़ द करेक्ट मीनिंग आएंगे, और आखिर में फिर बेटा ग्रामर होगी। ये जो आखिर वाली ग्रामर है ना 5 मार्क की, डी वाली, इसमें बेटा नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इनफाइनाइट, इस तरह के वो पूछेंगे। भाई ये प्रोनाउन है, जेरेंड है, इनफाइनाइट है, सिमली है, मेटाफर है, इसी तरह की ये आप लोगों को आती भी होगी। अगर जिन बच्चों को नहीं आती तो इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होंगी, आपने वो देख लेनी है, आपने ये प्रिपेयर कर लेनी है। इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। फिर आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन बेटा आपने इसके करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क वो देंगे और टोटल 10 मार्क बेटा बनेंगे। और ये देख सकते हैं यूनिट 1, 5 और बेटा रिव्यू से ना 4 क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट 6, 10 जमा रिव्यू से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने अगर मेरे तरीके से करनी है ना, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैंने किस तरह से भाई करने थे, तो मैं पहले यूनिट 1, 5 करता। तो आपने यूनिट 1 से ना 5 तक जितने भी चैप्टर हैं ना उनको कर लेना और रिव्यू कर लेनी है पहली। और समरी तो आपने याद करनी है ना, 7, 9 आपकी समरी है, तो 7, 9 आपने समरी कर लेनी, और उनके क्वेश्चन आंसर फिर आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको समरी जो याद होगी, खुलासा जिसे कहते हैं, उसी में से क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो आपके बेटा 100% गारंटी के साथ जो है वो 10 मार्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इस पोर्शन में से। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास होगा, वो होगा पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। यहाँ पर 2 पैराग्राफ होंगे और एक की ट्रांसलेशन करनी होगी। यूनिट 1, 3, 4, 5 में से एक पैराग्राफ, 6, 8, 10 में से एक पैराग्राफ। तो आपने 6, 8, 10 को चूज़ कर लेना है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 3 चैप्टर हैं, उनके आसान भी हैं। तो ये जो बच्चे इनमें से जो मर्जी चूज़ करें वो आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 5 समरी होगी 5 मार्क की। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ऐसे होगा, ये 15 मार्क आपके पास होगा और 3 ऐसे होंगे, और आपने 3 में से एक ऐसे लिखना है, उसके आपको 15 मार्क दिए जाएंगे। और पैराग्राफ होगा वो आपको 3 दिए होंगे, और आपने एक पैराग्राफ लिखना है, वो 15 मार्क का। ये आप जो मर्जी कर लें, ऐसे और पैराग्राफ एक ही तरह के होते हैं। अच्छा, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क का डायरेक्ट इंडायरेक्ट का होगा, जिस तरह 9th क्लास की बेटा आपके पास ना
वो एक्टिव पैसिव नहीं आए थे, इसी तरह 10th क्लास में डायरेक्ट इंटरेक्ट आएंगे। ये 8 में से 5 करने हैं, तो ये आसान है। इस चैनल के ऊपर इनकी वीडियो भी अपलोड होगी और आपने ज़रूर देखनी है, आपके 5 मार्क जो हैं कन्फर्म हो जाएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें से आपके पास ईडीएम आएंगे बेचा। पहले तो ये था ना कि भाई ईडीएम जो है वो बुक की जो ग्लोसरी है वहाँ पर जो मीनिंग होते हैं उनमें से वो दे देते, लेकिन अब रैंडम आएंगे, कोई भी वो वर्ड ईडीएम में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास उर्दू में एक पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और साथ इसके साथ जो चॉइस होगी वो होगी कोई एक चीज़ के ऊपर वो कहेंगे कि आप 10 जो हैं वो पैराग्राफ कहेंगे, कंप्यूटर जैसे इसके ऊपर 10 जुमले लिखे और आपने 8 मार्क का ये बेटा आपके पास होगा। मॉडल पेपर में आपको बता देता हूँ कि ये टोटल 20 मिनट होंगे, 19 MCQs होंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये 8 उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन आंसर का 8 में से 5, ये सेक्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समरी, 5 ऐसे बेटा ये आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मतलब पेयर ऑफ वर्ड हैं, जुमले जिसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उर्दू आई हुई है और एक कंप्यूटर के ऊपर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है इसमें चॉइस में। तो ओवरऑल बेटा देखने से ना मैंने जो देखा कि 9th की इंग्लिश से ना 10th की इंग्लिश आसान है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत आसान है और कम भी हैं ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट ये है कि आपने लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।